अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है और अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है कि संसद के किसी भी सत्र के दौरान राष्ट्रपति यदि जाकर वहां किसी एक सदन को या दोनों सदन को साथ में बुलाकर कुछ संदेश दे या कुछ भाषण दे तो उसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। ये संसद के किसी भी सत्र में हो सकता है और कभी भी हो सकता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण। जैसे बजट सत्र में भी हो सकता है, मानसून सत्र में भी हो सकता है या फिर शीतकालीन सत्र में भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बारे में। तो राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की चर्चा अनुच्छेद 87 में है। विशेष अभिभाषण 2 बार दिए जाते हैं। साल की प्रथम बैठक, अभी जस्ट आपको बताए हैं, साल की प्रथम बैठक कौन सी होती है, बजट सत्र। तो प्रत्येक वर्ष की प्रथम बैठक इसमें, और या ये तो पहला कंडीशन हो गया कि साल की पहली बैठक में वो विशेष अभिभाषण देते हैं, यानी एक लोकसभा 5 वर्ष की होती है तो 5 बार वो देंगे इसमें, और एक बार और देते हैं जैसे ही लोकसभा का चुनाव होता है। जैसे अब लोकसभा का चुनाव होगा जो 2024 में, तो जो 2024 में नवनिर्वाचित लोकसभा आएगी उसकी पहली बैठक को भी राष्ट्रपति जो क्या करेंगे वो संबोधित करेंगे, तो उसे भी हम क्या करते हैं, विशेष अभिभाषण। तो वर्ष की पहली बैठक को तथा नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को जो राष्ट्रपति भाषण देते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेष अभिभाषण। अब इसमें ध्यान से देखिए, जो अभिभाषण होता है वो अलग अलग सदन में भी जाके दे सकते हैं या संयुक्त रूप से भी दे सकते हैं, लेकिन जब भी विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति देते हैं तो ये कैसे देते हैं, संयुक्त रूप से देते हैं। दोनों सदन को बुलाकर एक रूप से संयुक्त रूप से देते हैं। कब कब देंगे, तो प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक में देंगे, नहीं तो नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक, यानी 5 साल बाद जब चुनाव होगा तो चुनाव के बाद जो पहली बार आएंगे लोग बैठक को वो देंगे। तो विशेष अभिभाषण संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर दिया जाता है, जबकि अभिभाषण कहेगा तो संयुक्त दे भी सकते हैं, नहीं तो अलग अलग भी दे सकते हैं और संदेश भी भिजवा सकते हैं। तो ये हो गया 85 और 86। अब इसमें क्वेश्चन कहां से पूछता है कि क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं इस भाषण को तैयार कौन करता है। तो राष्ट्रपति का भाषण हो या अभिभाषण हो या विशेष अभिभाषण हो, उसे तैयार करने का काम केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार करता है। यहीं पे क्वेश्चन फंसिएगा, कहेगा कि राज्यपाल का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो राज्यपाल का अभिभाषण मंत्री नहीं तैयार करते बल्कि सचिव, जो सेक्रेटरी होते हैं वो तैयार करते हैं, सलाहकार तैयार करते हैं, सचिव तैयार करेंगे। यहाँ पर समझ में आ गया आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है अभिभाषण और विशेष अभिभाषण में। अब एक और अनुच्छेद हो गया आपका 88। इसके बारे में हम याद कीजिए, आपको अटॉर्नी जनरल जो महान्यायवादी पढ़ा रहे थे तो समझाए थे कि सदनों के बारे में विशेष प्रावधान, सदनों में मंत्री तथा महान्यायवादी को अधिकार, क्या अधिकार दिया गया सदन में इन लोगों को। तो आपको पता है कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। आपको मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद समझा दिए हैं, आप उसको समझ लीजिएगा। देखिए जो मंत्री होते हैं वो सभी के सभी मंत्री लोकसभा में बैठते हैं, लेकिन मंत्री तो किधर से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है और लोकसभा से भी हो सकता है कि नहीं। जैसे हमारे जब पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तो वो राज्यसभा से चुनाव जीते थे, लेकिन वो मंत्री थे तो बैठते थे लोकसभा में। अब सारे के सारे मंत्री कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, लेकिन मंत्री लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। तो कहा गया है कि मंत्री किसी भी सदन का हो, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, बैठेगा वो लोकसभा में ही, लेकिन भाषण, चर्चा इस सब के बाद जब मतदान होगा तो वह मंत्री अपने सदन में आके मतदान करेगा, ना कि उधर ही मतदान कर देगा। तो इस सदन में समझ में आ गया आप लोगों को, मंत्री जिस सदन का है मतदान के समय उस सदन में जाएगा, नहीं तो वो लोकसभा में बैठेगा मंत्री होने के नाते। तो ये सदन में मंत्री का अधिकार और महान्यायवादी का अधिकार, महान्यायवादी के समय समझा दिए थे कि महान्यायवादी ना लोकसभा का सदस्य होता है ना राज्यसभा का होता है, फिर भी इन दोनों में वो भाग लेता है। अब मतदान के समय ये कोई किसी में मतदान नहीं करता है, मन करे तो उसी में बैठल रहे, नहीं तो बाकी जाके सेंट्रल हॉल में बैठे। तो ये 86-87 समझ गए। हम आपको अनुच्छेद जो है वो 79 से लेकर 88 तक कंटिन्यू समझा दिए। यहाँ तक हम आपको कंटिन्यू समझा दिए, इसकी इधर 76 भी बता दिए थे, 77-78 इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक बात और कहूँ, बहुत से लड़के फेसबुक पे भी इंक्वायरी कर रहे हैं कि सर आप क्लास नहीं दे रहे हैं, तो आप उन लोग को इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये मतलब ये क्लास यूट्यूब पे आ गया। पता नहीं कैसे इन्फॉर्म किया जाता है, आप लोग को पता होगा, आप यूट्यूब ज्यादा जानते हैं हमसे ज्यादा। कुछ ऐसे शेयर किया जाता है, लिंक शेयर करके
ऐसे करके उनको बस बता दीजिए, वरना हम आपको कभी ये बोलने नहीं जाते हैं कि आप करिए, शेयर कीजिए, क्या क्या एक का बटन दाबिए कि करिए, ये सब आप अपने मन से समझिए, बस उनको इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो लोग टाइम को यूटिलाइज कर सके। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में इसको समझते हैं।